नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 1 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एनटीटी कोर्स NCFSC पर नियामक आयोग ने लगाया 34 लाख रुपए का जुर्माना। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स करवाने के मामले में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने NCFSE ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल पर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हिमाचल में चल रहे एनटीटी संस्थानों की जांच करने के आदेश भी दिए है। नियामक आयोग की जांच में सामने आया कि NCFSE ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCET से मान्यता नहीं ली है। इस ग्रुप ने हिमाचल में 17 में से 8 एनटीटी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन किया था और मान्यता दे दी। ऐसे में नियामक आयोग ने मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले की सुनवाई बीते मंगलवार को हुई थी और सुनवाई के बाद आयोग ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को नियामक आयोग ने मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है। इसके तहत नियामक आयोग ने NCFSE ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल पर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हिमाचल में चल रहे एनटीटी संस्थानों की जांच करने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को संबंधित ग्रुप पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, दिल्ली में खिसक रही है केजरीवाल की जमीन, पैसे लेकर टिकट देना दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव के दूसरे दिन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला जारी रखा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की जमीन खिसक रही है। इसका प्रमाण बुधवार को करमपुरा वार्ड में आयोजित रोड शो में उमड़ा लोगों का जोश व जुनून है। इस रोड शो में भारी संख्या में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक उन्होंने कभी नहीं सुना कि किसी भी दल ने पैसे लेकर टिकट दिए हो, लेकिन दिल्ली में पैसे लेकर टिकट देने के जो आरोप लगे बेदुर्भाग्यपूर्ण है। डाक विभाग की टीम ने पकड़ी दवाएं और कच्चा माल गोदाम सीज। नकली दवाएं पकड़े जाने के क्रम में डाक विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को बद्दी स्थित बाईपास रोड पर डाक विभाग ने नकली दवा निर्माण करने वाले एक और गोदाम पर छापा मारा। इसमें दवाएं और कच्चा माल बरामद किया गया है। पुलिस और दवा निरीक्षकों की गठित टीम ने पकड़े गए कच्चे माल और दवाओं के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए है और गोदाम को भी सीज कर दिया। डाक विभाग की टीम ने रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी की ओर से बताया कि बद्दी बाईपास मार्ग पर दुकान नंबर 22 के पते पर पहुंचकर तलाशी ली। बद्दी के बाईपास रोड पर स्थित नो कॉम्प्लेक्स में आरोपी ने एक और गोदाम बना रखा था। सरकार HRDC को दे रोडवेज का दर्जा, कर्मचारियों ने एडवांस में रखी मांगे, वेतन विसंगति को करे दूर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए हुए मतदान की गणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार हिमाचल में बनने वाली है। हालांकि नई सरकार के बनने में अभी समय है, लेकिन HRDC कर्मचारियों ने आने वाली सरकार से एडवांस में मांगे उठाई है। HRDC की संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खमेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन HRDC कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से सुलझाया जाए। उन्होंने मांग उठाई कि पिछले काफी समय से चली आ रही HRDC कर्मचारियों की मुख्य मांग HRDC को रोडवेज का दर्जा दिया जाए। HRDC कर्मचारियों की समस्याओं को समाप्त करने का यही एक समाधान है। रोडवेज का दर्जा मिलने से HRDC कर्मचारियों को उनका वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान में देरी न हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग उठाई कि नई सरकार में HRDC कंडक्टरों की वेतन विसंगति को प्रमुखता से दूर किया जाए। HRDC के कंडक्टर काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाए, लेकिन उनकी वेतन विसंगति का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा उन्होंने 36 महीनों से लंबित नाइट ओवर टाइम को जारी करने की भी मांग उठाई है। प्रदेश में 1000 से अधिक कर्मचारियों को नहीं मिले डाक मतपत्र, चुनाव आयोग से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से शिकायत की कि उन्हें डाक मतपत्र नहीं मिले हैं। निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। एक अधिकारी ने कहा है कि हमने दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, क्योंकि पूरे राज्य से डाक मतपत्र गायब होने की शिकायतें आ रही है। उन्होंने कहा है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकांश सैनिक और अर्धसैनिक बल के जवान 8 दिसंबर से पहले अपने डाक मतपत्र वापस भेज देंगे। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
वहीं करीब 55,92,828 मतदाता है। डीजीपी संजय कुंडू बोले, साइबर क्राइम के मामले सुलझाने वाले अफसरों को मिलेगा विशिष्ट बैज। राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी संजय कुंडू ने साइबर क्राइम से निपटने वाले राज्य के पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट पहचान के बैज से सम्मानित किया जाएगा। ये बैज देने से पहले युवा पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम के केस सुलझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साइबर क्राइम पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बुधवार को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच लॉन्च किया है। साइबर क्राइम के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को साल में 2 बार ये बैच प्रदान किए जाएंगे। खबर आर्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीडीएस प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। बीडीएस प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से डेट शीट जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 15 दिसंबर से भरना शुरू होंगे। ये फॉर्म 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 20 दिसंबर के बाद फॉर्म भरने के लिए 2000 रुपए लेट फीस भरनी होगी। लेट फीस के साथ फॉर्म 22 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। 23 दिसंबर को परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों की ओर से जमा की गई फीस को वापस नहीं किया जाएगा। गुड़िया मामला निलंबित आईजी जैदी को अभी नहीं किया जाएगा बहाल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला। गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार एक नेपाली मूल की व्यक्ति पुलिस हिरासत में हुई मौत के आरोपी आईजी जहूर एच जैदी को अभी बहाल नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव आर डी दीवान की अध्यक्षता में हुई सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका मंजूर की है। जैदी को पिछले लंबे समय से पंजाब की बुड़ैल जेल में रखा गया था। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के बीच 9 दिसंबर से शुरू होगी हवाई सेवा। पर्यटन उद्योग को लगेंगे पंख। शिमला कुल्लू और शिमला धर्मशाला के बीच हवाई सेवा 9 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन रूटों पर हवाई सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अनुमति मिलने के बाद अब अलायंस एयर 9 दिसंबर से इन रूटों पर हवाई सेवा शुरू कर देगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण लगी चुनाव आचार संहिता के कारण शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला के बीच नवंबर माह में हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। चुनाव आयोग का तोहफा, विधानसभा चुनाव करवाने वाले कर्मियों को मिलेगा मानदेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाने वाले कर्मचारियों को चुनाव आयोग ने मानदेय तय कर दिया है। ये मानदेय चुनाव करवाने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी, डीसी, निर्वाचन अधिकारी सहित चुनाव विभाग के कर्मचारियों को देय होगा। इससे संबंधित आदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी मंडलायुक्तों, सभी जिला चुनाव अधिकारियों, डीसी, निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा उनके चुनाव स्टाफ जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, ग्रेड 2, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक, लिपिक, दफ्तरी, पीएन व चौकीदार, नियमित व अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मी शामिल है। इनको 1 माह का बेसिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा फील्ड कार्यालय में दैनिक दिहाड़ी पर तैनात कर्मचारियों को 5,500 रुपए की राशि अदा की जाएगी। साथ ही अन्य विभागों से सामान्य विधानसभा चुनावों में मतगणना के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात अधिकारियों को 7,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने आउटसोर्स आधार पर फील्ड में तैनात कंप्यूटर कर्मचारियों के लिए भी मानदेय तय किया है। इसके तहत प्रोग्रामर को 15,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह सहायक प्रोग्रामर को 11,000 रुपए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 9,000 रुपए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 7,000 रुपए और स्पाई कर्मचारी को 5,000 रुपए का मानदेय एक मुश्त मिलेगा। HPCU ने घोषित किया परिणाम, 231 अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की PhD प्रवेश की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में PhD अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए 20 नवंबर को आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 355 परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा संबंधी आगामी प्रक्रिया में भाग लेंगे। 172 सीटों पर आयोजित की गई परीक्षा में करीब 447 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 447 अभ्यर्थियों में से 231 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है। नकली दवा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने कसी कमर, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नकली दवाओं के निर्माण पर लगाम लगाने के मकसद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने दवा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य में नकली दवाओं के निर्माण और व्यापार को खत्म करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। पूरे देश में फैले नकली दवा बनाने वाले माफिया के नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 साल पुराने आदेश सहित सभी कानूनों को लागू किया जाएगा। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अन्य सभी राज्यों को शामिल किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर लगाया 60,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि याचिकाकर्ता बिल्लू ने अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग ही नहीं बल्कि उस टेंडर को चुनौती दी है जिसमें उसने भाग ही नहीं लिया। खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी ठेकेदार को अदालत में बेवजह घसीटने का कार्य किया है। नगर परिषद मनाली ने घर घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि टेंडर आवंटित करने से पहले प्रतिवादियों ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया। आचार संहिता खत्म होते बम्पर भर्तियां 2 विभागों में भरे जाएंगे 1300 से अधिक पद। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही 2 विभागों में 1300 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हिमाचल में बम्पर भर्तियां होने वाली है। इन भर्तियों को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। सबसे ज्यादा भर्तियां 2 विभागों में होनी है। इनमें वन विभाग और लोक निर्माण विभाग मिलकर 1300 से ज्यादा पदों को भरने जा रहे हैं। खास बात यह कि दोनों विभागों में भर्तियों को लेकर रूपरेखा अक्टूबर में तैयार हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद दोनों विभागों ने आवेदन आमंत्रित कर लिया और इस बीच चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान ये आवेदन जमा करने का क्रम विभाग में चलता रहा। वन विभाग में 1062 जबकि पीडब्ल्यू में कुक और हेल्पर के 300 पद भरे जाने हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले बौखलाहट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द नाम के आगे लग जाएगा पूर्व। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस तरह के बयान दे रहे उससे उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं विधायक कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थोड़ा धैर्य रखे। प्रदेश की जनता ने अपना फैसला ले लिया जिसका परिणाम 8 दिसंबर को सामने आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में अब कुछ ही दिन बचे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम के आगे पूर्व लग जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। जनता अब खुलकर बोलने लगी है। अधिकारी और कर्मचारी भी जान चुके कि किसकी हवा चल रही है। लगता है उनका खुफिया तंत्र उनको लुभाने के लिए सही तथ्य सामने नहीं रख रहा है। मोन्तर में ठोस कचरा नियंत्रण संयंत्र निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोन्तर में ठोस कचरा नियंत्रण संयंत्र निर्माण पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सवीन और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी नीमेराम और ग्रामीणों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया है। खंडपीठ ने नगर पंचायत भुंतर को संयंत्र लगाने के लिए दूसरी जगह तलाशने की छूट दी है। प्रतिभा सिंह बोली होलीलो से जनता का भावनात्मक रिश्ता, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि होलीलो से हिमाचल प्रदेश की जनता का भावनात्मक रिश्ता है। 60 साल तक हमारे परिवार ने देश और प्रदेश की सेवा की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह ने जिस तरह से प्रदेश की सेवा की है पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है। इस तरह कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। प्रदेश के लोग होलीलोज को लेकर भावुक है। समर्थक चाहते कि वीरभद्र परिवार आगे भी प्रदेश का नेतृत्व करे। ये लोगों की भावना है। समर्थकों की अपनी अपनी भावनाएं होती है। बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर शिमला लौटी प्रतिभा सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के विधायकों की बैठक में दल के नेता को चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र ब्रह्मोर के ग्रोला में पन विद्युत परियोजना के एडेट 5 के पास गटैली नाले में देवी देवताओं की 1 दर्जन मूर्तियां मिली है। नाले में एक बड़े पत्थर की शिला के नीचे ये मूर्तियां लाल कपड़े में रखी हुई थी। सभी मूर्तियां पीतल और तांबे की और मुरादाबाद की धातु कारोबारियों की ओर से बनाई लग रही है। सूचना मिलती ब्रह्मोर प्रशासन ने पुलिस विभाग को आदेश देकर इस संदर्भ में जानकारी जुटाने का आदेश जारी किया है। हानि मर्डर केस हत्या के 3 आरोपी 3 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमन में बूढ़ी दिवाली मेले में राजस्थान के व्यापारी की हत्या में संलिप्त 3 आरोपियों को अदालत ने 3 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना निरमन में आईपीसी की धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल में 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 से 6 दिसंबर तक सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के कुछ भागों में सुबह शाम धुंध पड़ने से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ रहा।
अनुमति थी सिर्फ 25 की, काट डाले देवदार के 60 हरे पेड़, मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले की छानबीन के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य ने 60 से अधिक हरे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है। याचिका में मुख्य सचिव सहित सचिव वन, डीएफ पुसलोनी और ठेकेदार को प्रतिवादी बनाया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुराह वन मंडल के दायरे में आने वाले शक्ति जंगल में देवदार के पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई है। शक्ति जंगल में वन विभाग को 25 से 30 सूखे पेड़ों को काटने का लोड जारी हुआ था। आरोप लगाया गया कि निगम के ठेकेदार झगर सिंह ने इस लोड के आड़ में देवदार के 60 से अधिक हरे पेड़ काट दिए। सिरमौर में चलती बाइक पर पत्थर गिरने से चाचा की मौत, भतीजे की कटे टांग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नांददाऊ संगड़ा सड़क पर बुधवार सुबह चलती बाइक पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से चाचा की मौके पर मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की सहायता से घायल को सिविल अस्पताल ददाऊ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज नान रेफर किया गया है। घायल भतीजे की दाएं टांग पत्थर की चपेट में आने से कट गई है, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति की मौत सिर पर पत्थर लगने से हुई है।